हेलो दोस्तों, अभी आपको ले चलेंगे एक वर्कशॉप पर जहाँ पे 3 कंपनी के एसी के कंपेयर करेंगे कि तीनों में अच्छा कौन सा है, गोदरेज, वोल्टास और एलजी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वहाँ ले चलते हैं और बताते हैं कि कौन सा एसी बेस्ट है। आपका सीजन का समय है और एसी आप खरीदना चाह रहे हैं, अगर तीनों कंपनी में ही चूज करना चाह रहे हैं तो कौन सा चूज करें वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ का हम वहाँ पे डिटेल बताएंगे कि आप कौन सा बेस्ट है कूलिंग में, और कॉस्ट के मामले में तीनों लमसम एक ही है, पर बेस्ट कौन सा है वो वर्कशॉप में ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वर्कशॉप पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वोल्टास से ही शुरू करते हैं क्योंकि बाजार में धड़ाधड़ बिक रहा, अधिकांश लोगों के पास वोल्टास का एसी आप ज़रूर देखेंगे। तो यहीं से इसी कंपनी से इसी से बात करते हैं और इसी से शुरू करते हैं और इसी के बारे में पहले जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका डबल लेयर का कंडेंसर है। ये 2 बार घूम करके गया है, एक बार गया यहाँ से घूम करके यहाँ तक आया। उसके बाद में गोदरेज का भी देखिए, डबल लेयर तो है कहने के लिए, पर इसका थिकनेस ही बहुत पतला दिया हुआ है। और एक कॉस्ट कटिंग के मामले में देखिए कितना फिन्स को भी पतला लगाया है। और उसके बाद देखिए एलजी का, देखिए एलजी का नंबर आ गया। और आपको ये गोदरेज हो गया, एलजी हो गया और वोल्टास, तीनों में देखिए कौन सा बेस्ट है। तो आप वीडियो के साथ में बने रहिए, आपको हम एक एक चीज़ को समझाते हैं। तो चलिए गोदरेज का भी ढक्कन हटाते हैं और भी चीज़ को मापी करके आपको बताते हैं क्यों एलजी बेस्ट है, डाइकिन बेस्ट है। एलजी का भी दिखाते हैं, फिर वोल्टास का भी दिखाते हैं। ये देखिए एलजी का है और इस पर कॉपर पर कोटिंग किया जाता है। कोटिंग का मतलब है उस पर एक पेंट डाला जाता है जिससे कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगे। अगर नाला के पास में है तो लीकेज जल्दी ना हो, इसीलिए कोटिंग किया जाता है। अगर नाले के पास में ऐसी बहुत सारा लीकेज जल्दी हो जाता है, लेकिन कोटिंग करने के बाद में नहीं होता है। और ये यू टाइप इसका जो है 12 है। और वोल्टास का देखिए, वोल्टास का जो है यू टाइप जो दिया हुआ है कंडेंसर में, वो भी लमसम या 12, ये भी 12 है। देख लिए दोनों सेम है, वोल्टास भी सेम है और एलजी भी सेम है, पर इसमें कोटिंग नहीं किया गया है। और इसका साइज भी देखिए, वोल्टास का वहाँ से पकड़ने के बाद यहाँ तक 26 इंच है। और एलजी का देखिए 27 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 1 इंच ज़्यादा है। और इसमें और भी चीज़ बताए, गोदरेज का भी 26 ही है। और चीज़ देखिए कॉस्ट कटिंग कहाँ पे हुआ है। सबसे मज़ेदार बात यहाँ देखिए, एक छोड़ के यू टाइप दिया हुआ है और इसका टोटल 9 ही है। और थिकनेस भी देखिए इसका बहुत पतला दिया हुआ है, यानी कि पाइप का मोटाई भी जो है पतला दिया है। इधर भी देखिए, इस साइड में भी एक छोड़ के दिया हुआ है। तो इसी से कूलिंग का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसका जो है कि हीट ज़्यादा करने लगेगा और कंप्रेसर को ट्रैप करेगा। अगर जितना लेयर ज़्यादा होगा, जितना घना होगा कंडेंसर, उतना ही कूलिंग अच्छा करेगा। तो देखिए यहाँ पे गोदरेज का थिकनेस भी आपको चेक करा लेते हैं। देखिए 1 इंच है मात्र। और एलजी का देखिए 1.25 इंच के आसपास में है, इसका फिन्स के साथ में, डबल लेयर के साथ में। और वोल्टास का भी 1.25 इंच है। तो यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग कर लिया गोदरेज ने। वोल्टास और एलजी सेम जा रहा, सिर्फ कोटिंग का अंतर है। तो चलिए आगे कंडेंसर के बाद कंप्रेसर का भी बात करेंगे। यहाँ पे पहले कंडेंसर का ही बात कर लेते हैं। बाकी जितना कंपनी है सिंगल लेयर का ही बना रही है। और जो है कि 40 जैसे ही टेम्परेचर पार करेगा उसका ट्रिप होना स्वाभाविक है। और ट्रिप हो जाएगी, फिर कुछ देर के बाद धूप में चलेगी नहीं, फिर शाम में चलेगी। ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, सिंगल लेयर के कंडेंसर में आ सकता नहीं, आता ही है। और बाकी डबल लेयर के कंडेंसर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। वो आप जब भी चालू कीजिएगा, कितना भी गर्मी रहे चलेगा। और इसका थिकनेस भी एलजी का सबसे बढ़िया है, लंबाई भी बढ़िया दिया हुआ है जैसा कि देख सकते हैं। और यू टाइप बना यहाँ पे वोल्टास का भी एलजी के आसपास ही टिक रहा है, इसीलिए वोल्टास का बिक्री भी ज़्यादा है और एलजी का, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर। तो जितना भी डबल लेयर, इसलिए जैसे आप बाहर
पीछे टॉर्च जला कर के भी चेक कर सकते हैं कि डबल लेयर है कि सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर होगा तो क्या होगा, आपका लाइट आर पार हो जाएगा, उस पार का भी चीज़ दिखने लगेगा। यहाँ पे बहुत सारा एसी कंपनी आया हुआ है, तो मार्की वगैरह जितना भी और सब कंपनी है, लॉयड वगैरह, माने जितना लो कंपनी है, प्राइस जो आपको 25,000 में एसी दे रही है वो ऐसे ही दे रही है। यहीं पे कॉस्ट कटिंग करता है। सिंगल लेयर, डबल लेयर, पाइप का, ये सब चीज़ के साथ में जब भी आप टॉर्च जला कर देखेंगे नया खरीदने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आर पार हो रहा नहीं। आर पार हो जाता है अगर आपका लाइट, तो समझिए वो सिंगल लेयर का है। अगर आर पार आसानी से नहीं होता है तो समझिए डबल लेयर का है। तो गोदरेज ने कॉस्ट कटिंग किया है। और देखिए OMGC का अधिकांश कंप्रेसर आ रहा है, और इसका नंबर में देखिए, और LG का देखिए कंप्रेसर। LG खुद अपना कंप्रेसर बनाती है और लंबा भी है गोदरेज की अपेक्षा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना हाइट दिया हुआ है कंप्रेसर का। तो डुबल इन्वर्टर कंप्रेसर बनाती है। और यहाँ पे देखिए वोल्टास का, देखिए LG का देखने के बाद चलिए वोल्टास का दिखाते हैं। तो वोल्टास में भी OMGC का ही कंप्रेसर लगा हुआ है जो गोदरेज में लगा हुआ है, पर इसका नंबर अलग है इससे, यानी कि उससे थोड़ा हेवी लगाया हुआ है यहाँ पर कंप्रेसर। और यू टाइप वगैरह बना कर भी ले गया है, जैसा कि देख सकते हैं। पाइप जो पाइपिंग ले जाता है कंडेंसर तक, और गोदरेज डायरेक्ट ले गई है, मात्र हल्का सा ही उठा करके सीधा ले गई है, 2-3 बार नहीं घुमाई है। तो ये अंतर है आपका LG वोल्टास और गोदरेज में। तो अभी जब भी नया एसी खरीदने जा रहे हैं तो इस चीज़ों का देख लीजिए ज़रूर। आप बाहर से बोलिएगा मुझे ओपन करके आउटडोर चेक करा दीजिए, क्योंकि आउटडोर से ही सारा खेल शुरू होता है। इनडोर से कोई खेल ज़्यादा नहीं है। मेन खेल आउटडोर का ही है, आउटडोर यूनिट का, क्योंकि उसी में कंप्रेसर लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, और हीट का काम जो है कि वही करती है। आउटडोर जितना हीट में भी वो अगर समझिए कि सहने वाली है, डबल लेयर का है, और जितना मोटाई है उसी अनुसार आपका कूलिंग करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको राम राम। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।